सन 1992 में आया, तो 92 में सुप्रीम कोर्ट ने ही क्रीमी लेयर लगा करके क्लियर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को दिया कि नहीं ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो उसी समय क्रीमी लेयर लागू हो गया जो आज तक चल रहा है। 1992 में 1 लाख रुपया तय किया गया था कि जो भी आरक्षण से वंचित करना है तो वह वही लोग होंगे जिनका इनकम 1 लाख होगा। तो 1992 की बात है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आज कितना हो गया, 8 लाख हो गया कि जो 8 लाख कमाएगा उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो उसी तरह से एससी और एसटी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लागू होना चाहिए। कर्नाटका का तमिलनाडु का मामला है, काफी दिनों से पेंडिंग था, उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और पूरे देश में ये कहा कि एससी एसटी ओबीसी में बंटवारा भी होना चाहिए और सारे जगहों पे क्रीमी लेयर लागू भी होना चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि यदि एसटी का व्यक्ति, आप एसटी के लोगों के बीच में जाइए और उनसे क्रीमी लेयर और आरक्षण के बारे में बताइए, तो निश्चित एसटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो एक तरफा लाभ लेते आ रहे हैं। जब से एसटी का आरक्षण मिल रहा है, कुछ ही लोग उस पूरे एसटी के आरक्षण के लाभ को लेते हैं, और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसटी का आरक्षण 75 वर्षों में आज तक नहीं ले पाए। वही स्थिति एससी में भी है। एससी में मायावती जी हैं, एससी में चिराग पासवान जी हैं, एससी में अठावले जी हैं, एससी में मुर्मू जी हैं, एससी में इनके तरह लाखों लोग हैं जो 75 साल से एससी का मलाई अकेले खा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे मलाईदारों को वहां से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारे मलाईदार लोगों को वहां से हटा दिया जाए और जिनको 75 साल से मलाई नहीं मिल पाई है उनको मलाई खाने का अवसर दिया जाए। तो यदि आप एससी के लोगों में भी जाएंगे तो एससी के लोगों को भी, यदि जैसे माननीय राम प्यारे भारती जी इस बात को समझ रहे हैं कि आईएएस का बेटा आईएएस हो जा रहा है, जज का बेटा जज हो जा रहा है, विधायक का बेटा विधायक हो जा रहा है, सांसद का बेटा सांसद हो रहा है, मंत्री का बेटा मंत्री बन जा रहा है, लेकिन राम प्यारे का बेटा विधायक जज कलेक्टर कब बनेगा, जब वो यहाँ से हटेगा, वो इस सीट को खाली करेगा। अभी इस देश में जितने सांसद हैं उन सारे सांसदों को रोक लगा दे जाए, क्रीमी लेयर लगा करके कि अगली बार आप में से कोई एससी कोटा से सांसदी का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो आप बताइए कि उनके जगह पे कौन आएगा? गरीब, जो कमजोर है, एससी का जो कमजोर है, चाहे वो किसी भी जाति का, चाहे चमार जाति का हो, चाहे पासवान जाति का हो, चाहे धोबी जाति का हो, चाहे डोम जाति का हो, चाहे जिस जाति का एससी का हो, जो कमजोर होगा वही फिर सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, उसको अवसर मिलेगा। लेकिन 75 उसी का बेटा मंत्री बन रहा, जो जज है उसी का बेटा जज बन रहा, जो आईएएस है उसी का बेटा आईएएस बन रहा, जो पूंजीपति है उसी का बेटा पूंजीपति बन रहा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए और जितने मजबूत लोग हैं जिनकी गर्दन मोटी हो गई है, काजू किशमिश दूध बादाम खा पी करके, उनको आरक्षण से वंचित किया जाए, और जो दबे कुचले लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनको अवसर दिया जाए। तो यदि एससी के लोगों को भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं इसमें। राम प्यारे भारती जी ने उसी एजेंडे पे आपके साथ कहा कि नहीं आपकी लड़ाई सही है। ये विगत 20 साल पहले की लड़ाई है, जनता क्रांति पार्टी की आज की लड़ाई नहीं है। सन 2004 से ये लड़ाई चलती आ रही है। इसके लिए आप सारे लोग जानते हैं कि आंदोलन भी हुआ है, धरना भी हुआ है, प्रदर्शन भी हुआ है, जेल भी लोग गए। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आज आपके पक्ष में जजमेंट फैसला भी दिया कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन वही लोग विरोध कर रहे हैं जो 75 साल से मलाई खा रहा है, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको लाभ मिल रहा। बाकी लोग चुप है जो जानते नहीं है। ये लोग जो लाभ लेने वाले लोग उनको बरगला रहे हैं। तो इसके लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी प्रतिज्ञाबद्ध है और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी इस आरक्षण को बंटवाएगी और क्रीमी लेयर भी लागू करवाएगी। इस पे हमारा स्टैंड क्लियर है।